हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके ही क्लासेस ईएसपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो पहले जाकर देखें, फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। और अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखा है तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था। दोस्तों ओम्स ने एक रिलेशनशिप दिया वोल्टेज और करंट के बीच में। उन्होंने बताया वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। और इन्होंने एक शर्त रखा, ये तभी पॉसिबल होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं ओम्स लॉ ने क्या कहा था। दोस्तों ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज करंट हम लोग आई मान लेते हैं, किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेट अस सपोज दैट 2 क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो रहा है और इसके इंक्रीज होने से क्वांटिटी 2 भी इंक्रीज हो गया, तो इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। और इसका वाइस वर्सा, मतलब क्वांटिटी 1 अगर डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी 2 में भी डिक्रीज हुआ तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे कि अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा खर्च करूंगा। एक क्वांटिटी हो गया इनकम और दूसरा क्वांटिटी हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम का बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मेरा। इनकम बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। और इनकम मेरा कम हो गया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मैं खर्च कम करूंगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इसके जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी 1 मान लेते हैं और दूसरा क्वांटिटी 2। अगर क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी 2 डिक्रीज हो गया, 1 के इंक्रीज होने से क्वांटिटी 2 में डिक्रीज हुआ, या फिर 1 के डिक्रीज होने में क्वांटिटी 2 का इंक्रीज हुआ, तो इसे हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। मीन्स इस दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? अगर मैं बाइक स्पीड में चलाऊंगा तो मैं अपना डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचूंगा, मतलब टाइम कम लगेगा। अगर बाइक स्पीड चलेगा तो टाइम कम लगेगा। स्पीड इंक्रीज होने से टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और प्रोपोर्शनल का साइन होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों हम लोग ऐसे प्रोपोर्शनल साइन दे देते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ता है दोस्तों। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है और इक्वल टू से रिप्लेस होगा तो एक कांस्टेंट बैठता है। जैसे कि V इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल टू आया। अब प्रोपोर्शनल जब भी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, लेट अस सपोज वो कांस्टेंट K है और ये I।
और इसकी इक्वल होता है दोस्तों आर के, और आर मतलब होता है दोस्तों रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आर आई, और ये दोस्तों हमारा ओम्स लॉ हो गया। इसे हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं। V इक्वल टू आर आई है, इसको आप आई आर भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यही इक्वेशन हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन कहलाता है, V इक्वल टू आई आर, जिसमें V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, और I मतलब करंट, और R मतलब रेजिस्टेंस। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों R मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का। कंडक्टर उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। क्या प्रॉपर्टी होता है? इसका प्रॉपर्टी होता है करंट का फ्लो को रोकना। जिस प्रकार एक पाइप के अंदर अगर कंकड़ है बहुत सारा, तो वो क्या करेगा? पानी के बहाव को रोकेगा। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है दोस्तों। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रोक पाएगा करंट को। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। उसके कारण करंट के फ्लो को रोकता है। थ्रू इट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, और इसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था V इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो R इक्वल टू V। दोस्तों अभी I R के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन I। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। आप लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था दोस्तों। तो दोस्तों ओम्स ने कहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का लॉजिक क्या है दोस्तों, हम लोग वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करने लगता है, आपस में एक दूसरे से टकराने लगता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक दूसरे से ये टकराएगा, तो फ्लो, रेट ऑफ फ्लो और कम हो जाएगा दोस्तों। और रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। इसीलिए ओम्स लॉ में कहा गया है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी भी I के इक्वल होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस दिखता कैसा है, और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे।